स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि बिना आप लोग पैसेज पढ़े आईडीपी के सीक्रेट टिप्स को यूज करके कैसे अपने सारे क्वेश्चन टाइप सॉल्व कर सकते, जैसे लिस्ट ऑफ हेडिंग है, प्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है, राइटर्स ओपिनियन, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना। तो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रू जो आंसर होता है वो किस चीज के ऊपर आईडीपी वाले डिजाइन करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको अपने एग्जाम में अननोन वोकैबुलरी मिल रही है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में, जैसे एटीट्यूड, इनएविटेबल, पेडेस्ट्रियंस, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो वाला आंसर जो है वो ट्रू ही है। आप एग्जांपल देख सकते हैं, ये सारी एग्जांपल जो मैं कैमरे से उठा के आपके सामने रखी हैं, जैसे द टनल इज़ नो लॉन्गर यूज्ड एज ए पेडेस्ट्रियन वॉकवे। तो ये पेडेस्ट्रियन का मीनिंग आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा, ठीक है, तो लेकिन इसका आंसर जो है वो ट्रू है। तो मतलब कहीं पे भी आपको अननोन वोकैबुलरी अगर दिखती है तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वो वाला आंसर ट्रू ही होगा। उसी प्रकार से जैसे एटीट्यूड वाली एग्जांपल आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, ये भी हमने कैमरे से उठाई है, तो इसका भी आंसर जो है वह ट्रू है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को एटीट्यूड का मीनिंग नहीं पता होगा। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सीक्रेट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट सीक्रेट टिप है वो है कि जब भी आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी लंबी दिखाई दे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में, तो ज्यादा चांसेस रहते हैं कि वो वाला आंसर ट्रू होगा। ठीक है, जैसे आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर ये 7 ट्रू फॉल्स आपको दिख रहे हैं। ये कैम्ब्रिज 13 टेस्ट 4 से मैंने ये एग्जांपल ली है। तो इसमें 4 नंबर क्वेश्चन की स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा लंबी है, 6 नंबर स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा लंबी है, और दोनों ही आंसर जो है वह ट्रू है। तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो क्वेश्चन ज़्यादा लंबे, लेंथ जिसकी ज़्यादा लंबी होती है, चांसेस रहते हैं कि आंसर उसका जो है वह ट्रू होता है। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जिसके लिए आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हो, वो है आपके आंसर्स फॉल्स और नो के बारे में। ठीक है जी, और फॉल्स और नो के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एक्सट्रीम वर्ड्स। जब भी आपको अपने क्वेश्चन में एक्सट्रीम वर्ड्स दिखाई देते हैं, जैसे ऑल, ऑलवेज, कंप्लीटली, मेजॉरिटी, नेवर, नो, ऐसे वर्ड्स अगर आपको दिखाई दे रहे हैं आपके ट्रू फॉल्स नॉट गिवन वाले क्वेश्चंस में, तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपका आंसर फॉल्स होने के ही चांस होते हैं। आप लोग देख सकते हैं कैम्ब्रिज 11 से मैंने ये एग्जाम्पल लिया है। इसमें जैसे इसने लिखा है पेरिस एनकरेजेस स्टाफ टू ऑफर हेल्प टू ऑल कस्टमर। सारे कस्टमर्स को हेल्प करने के लिए अपने स्टाफ को बोलता था, सारे कस्टमर्स को बोलता था। बहुत रेयर चांस होता है कि सारे कस्टमर्स के बारे में उसने लिखा हो, तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि जब भी आपको ऐसे वर्ड्स क्वेश्चन में दिखाई देते हैं तो आंसर आपका फॉल्स होता है। उसी प्रकार से जैसे ऑल द पेशेंट्स वर एक्सपेरिमेंटेड इन द टेस्ट, सारे पेशेंट्स को टेस्ट किया गया। तो ये कुछ एक्सेप्शनल वर्ड्स होते हैं जिसके बेसिस पे आंसर्स की प्रोबेबिलिटी जो है वो फॉल्स होने की ज़्यादा रहती है। चलिए हम नेक्स्ट टिप की तरफ अपने बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टिप की बात करते हैं, वो है कि जब भी आपको अपने क्वेश्चन में आफ्टर और फॉर, बिफोर वगैरह दिखाई दे, मतलब उसमें स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात की हो जिसमें आफ्टर और बिफोर की बात की हो, तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपका जो आंसर है वो फॉल्स होता है। जैसे आप एग्जांपल दे सकते हैं, ये भी एग्जांपल जो है कैमरे से मैंने लिया है। आफ्टर 1740 देयर वाज अ रिडक्शन इन द पॉपुलेशन इन ब्रिटेन। तो ये जो मतलब टाइम पीरियड उसने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि इस टाइम पीरियड के बाद ऐसा हुआ, तो चांसेस रहते हैं कि आंसर आपका जो है वो फॉल्स ही होगा। परेशान मत होइए, अभी इससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो है नॉट गिवन। तो नॉट गिवन, जैसे कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। तो आप लोग स्क्रीन के ऊपर देखिए, जब भी आपको किसी क्वेश्चन में कंपैरिजन दिखाई दे जिसमें ग्रेटर दैन, मोर दैन, कंपेयर टू, ऐसे वर्ड्स आपको दिखाई दें, तो आपका आंसर जो है वह 99.9% नॉट गिवन होता है। एग्जाम्पल के साथ आप देख सकते हैं, आपके सामने 2 एग्जाम्पल्स हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मोनोलिंगुअल लर्न टू स्पीक एट यंगर एज दैन बायोलिंगुअल्स। तो चांसेस रहेंगे कि यहाँ पे दैन वगैरह आपको दिख रहा है, तो चांसेस रहेंगे नॉट गिवन आंसर हो सकता है। उसी प्रकार से जैसे आपको दिखाई दे रहा है दिस डिजीज इन्फ्लुएंस्ड यूरोप मोर देन एनी अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो ये आंसर भी नॉट गिवन। तो मतलब ये काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सुप्रीम डिग्रीज की, तो जब भी आपको अपने क्वेश्चन में सुप्रीम डिग्रीज दिखाई दें तो आपका आंसर नॉट गिवन होता है। ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वो आंसर नॉट गिवन होगा। वो सुप्रीम डिग्रीज कैसे होती हैं, मतलब सुपरलेटिव डिग्रीज हम जिसको बोल सकते हैं, जैसे द मोस्ट, द हाईएस्ट, द लोवेस्ट, द थिकेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल। ये वर्ड्स आपको जब भी दिखाई देंगे ना, तो ज़्यादा चांस रहेंगे आपका आंसर नॉट गिवन होगा। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये भी कैमरे से मैंने एग्जाम्पल लिया है। द कोर्क ओक हैज़ द थिकेस्ट मतलब सबसे मोटा इसका जो है छिलका होता है,
दुनिया के किसी और ट्री से, तो आंसर इसका नॉट गिवन है। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। आप लोगों को रिक्वेस्ट है यार, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पे नए आए हैं, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और बहुत सारी वीडियोस आप लोग मिस करने वाले हैं, इस बात की मुझे श्योरिटी है। और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलने वाली हैं। किसी भी स्टूडेंट को ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, आपको नंबर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो इससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन की अब हम बात कर लेते हैं। वो क्वेश्चन का नाम है जी फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स के आपको कोई भी टिप्स नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में टिप्स बताने वाला हूँ। जब भी आपको आर्टिकल्स वगैरह दिखाई दे आपकी ब्लैंक के रूप में, जैसे अ, एन और द, तो चांसेस हाई रहते हैं कि सेम ही पोजीशन में आपको वो पैसेज में भी दिखाई देंगे। अब एग्जाम्पल के साथ देख सकते हैं, जैसे अ फिजिकल बैरियर सच एज अ डैश कैन प्रिवेंट पीपल फ्रॉम रीचिंग हॉस्पिटल। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं अ माउंटेन वहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो आंसर इसका माउंटेन है। तो चांसेस रहेंगे कि आपको पैसेज में भी सेम पोजीशन के ऊपर ये जो आर्टिकल है आपको मिलेंगे, तो चांसेस वहाँ पे हैं कि आपका आंसर सही हो सकता है। नेक्स्ट जो टिप है ना, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्किप मत करना। जैसे ग्रामेटिकल पॉसिबिलिटीज़ की अगर हम बात करें, तो ग्रामेटिकल पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा आंसर्स आपके अपने आप ही बता देती है, आपको पैसेज पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, राइट। जैसे हम बात करें नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव का जो कम्बिनेशन है ना, आपको अच्छे से इसका पता हो तो आपको काफ़ी हद तक आंसर वैसे ही पता चल जाता है। या फिर अगर हम बात करें सेकंड वाले की, तो प्लूरल, सिंगुलर, प्लूरल की आपको जो है अच्छे से पकड़ हो ग्रामर में, तो आप आंसर पकड़ लोगे। और थर्ड वाले में अगर मैं बात करूं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, ये टेंस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि काफ़ी सारे आंसर्स इसी चीज़ के ऊपर होते हैं। ये टिप सिर्फ रीडिंग के लिए नहीं है, लिसनिंग में भी बहुत सारी चीज़ें इसमें से यूज़ हो सकती हैं। आप एग्जाम्पल के साथ समझिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ वन कॉज ऑफ पोल्यूशन इज डैश। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग सकता है कि यहाँ पे आंसर सिंगुलर आएगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे जो आंसर है वह प्लूरल आएगा, क्योंकि जो आपकी वर्ब है आगे जो दी हुई है उसने दैट बर्न, और ये जो दैट है, दैट का मतलब जो भी पीछे ब्लैंक उसने बना रखी उसके लिए उसने उसको आके रेफर कर दिया, तो मतलब वो जो चीज़ है जलाती है किसी पर्टिकुलर फ्यूल को, तो मतलब यहाँ पे जो भी वर्ड आएगा उसके साथ इस आएगा, तो इसका जो आंसर है वो फैक्ट्रीज है। तो मतलब यहाँ पर आपको बिना पैसेज में जाए आपको समझ लग रहा है कि आपका आंसर जो है प्लूरल है। कई बार क्या होता है कि हम लोग जो है वो इधर उधर घूमते रहते हैं, हमारे आसपास आंसर होता है लेकिन हमें आंसर नहीं मिलता। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसी कंप्लेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर ग्रामर का रूल अच्छे से पता है तो 100% आपके आंसर जो है वो कभी गलत नहीं होगा, राइट। तो ये जो आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल होता है, अगर आपको नहीं पता है तो आपको ये जरूर सीख लेना चाहिए। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है राइटर्स ओपिनियन, जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, स्टूडेंट्स का टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट करते हैं। तो जब भी आपको राइटर्स ओपिनियंस दिखाई देते हैं, राइटर्स ओपिनियन के लिए सबसे पहले मैं बात करूंगा, जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक लिस्ट बनी हुई है, तो आपको ये नहीं करना है कि आपको ये क्वेश्चन को पहले रीड करना है और फिर पैसेज में जाना है, ऐसा नहीं करना है। आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं दूसरे क्वेश्चंस को, तो साथ साथ में आपको जब भी राइटर्स के ओपिनियंस के नाम वगैरह दिख रहे हैं, राइटर के जो नाम हैं उनको उसी वक्त अंडरलाइन कर लेना है। और इसके जो ज़्यादातर आंसर होते हैं वो इन्वर्टेड कॉमास में होते हैं। अभी रुकिए, अभी एक और चीज़ बताने वाला हूँ इसी के रिगार्डिंग। ये जो वर्डिंग है ना, ये काफ़ी ज़्यादा कॉमनली आपको वहाँ पे मिलने वाली है जब भी राइटर्स ओपिनियन आप सॉल्व करते हैं। तो कैसे मिलने वाली है, मतलब आपको क्लेम्ड दैट, स्टडीड दैट, बिलीव्ड दैट, शोज दैट, ये सारे वर्ड्स आपको वहाँ पे मिलेंगे जब भी राइटर्स ओपिनियन आप फाइंड आउट करेंगे। जब भी आपको ये चीज़ मिलती है उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा जो आप देख सकते हैं यहाँ पे द के पीछे जो है वो इन्वर्टेड कॉमा है, और यहाँ पर वर्क जो लिखा हुआ उसके बाद जो क्लोज किया उसको भी इन्वर्टेड कॉमा से ही उसने क्लोज किया। तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा जब भी आपको मिले तो आंसर आपको वहाँ पर ही पढ़ना है, आपको सारा पैसेज फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट जो हमारा है लिस्ट ऑफ हेडिंग, जिसके लिए आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। सारी परेशानियां दूर करने वाला हूँ, सारे आईडीपी के सीक्रेट्स आपके सामने खोलने वाला हूँ, कैसे आईडीपी वाले आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर आपको लिस्ट में प्रोजेक्शन, फ्यूचर टेंस वगैरह दिख रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि वो लास्ट पैराग्राफ में ही होगा, राइट। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टिप की। अगर आपको किसी भी पैसेज में स्टैटिस्टिक्स डेटा दिख रहा है, मतलब फिगर्स दिखाई दे रही हैं, परसेंटेज बढ़ रहा है, कम हो रहा है, नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, डेटा वगैरह दिखाई दे रहा है, तो आपको लिस्ट में से कुछ ऐसा हेडिंग देखना है जिसमें उसने फिगर्स, डेटा वगैरह यूज़ किया है, राइट। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टिप की तरफ।
होपफुली आपको वीडियो यार काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। अगर कुछ सीखने को मिल रहा है ना यार, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। और अगर किसी भी स्टूडेंट को ऑनलाइन क्लासेस चाहिए ना, तो आपको नंबर जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ना, आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको सारे सीक्रेट्स जो है मैं खोलने वाला हूँ, सारे सीक्रेट्स आपको बताऊंगा, कैसे रीडिंग आपने सॉल्व करनी है, कैसे आप लोग जो है अच्छे से बैंड लेके अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। अगर हम थर्ड सीक्रेट की बात करें तो आपको पहली 2 लाइंस जो है बहुत ज़्यादा केयरफुली पढ़नी चाहिए। बहुत ज़्यादा केयरफुली पढ़ने का मतलब ये है कि अगर आपके सामने 6 लिस्ट ऑफ हेडिंग आए हैं तो उसमें से 2 लिस्ट ऑफ हेडिंग उसने पहली 2 लाइन में ही छुपा कर रखे होते हैं, ये गारंटी होती है, राइट। सारे लिस्ट ऑफ हेडिंग नहीं मिलेंगे, लेकिन 2 लिस्ट ऑफ हेडिंग आपको पहली 2 लाइंस में ही मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सारे पैराग्राफ की पहली 2 लाइंस आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ लेनी है, जिससे कि आपका आसानी वाला काम जो है वो आपके हाथ से ना निकले। तो नेक्स्ट टिप की तरफ हम बढ़ते हैं, वो है कि जब भी आप लिस्ट ऑफ हेडिंग सॉल्व कर रहे हैं तो उस पैराग्राफ में अगर कहीं पर भी आपको फर्स्टली, सेकेंडली, फाइनली, प्राइमरली, अनदर रीजन, मोर ओवर, व्हाट्स मोर, इन एडिशन, मतलब क्या है कि ये सारी जो है ना लिस्टिंग होती है। अगर आपको ये लिस्ट दिखाई दे रही है तो वो सारा पैराग्राफ आपको रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका जो जिस्ट है वो फर्स्ट लाइन में ही उसने दे रखा है, आपको सिर्फ उसका मीनिंग समझना है, राइट। बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टिप की तरफ। अच्छा लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अभी और भी सीक्रेट आपके सामने खोलने वाला हूँ। पंक्चुएशंस की बात कर लेते हैं, बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं पंक्चुएशंस, जिसमें कोलोन, सेमीकोलोन और हाइफन जब भी आपको ये पैराग्राफ में दिखाई दे तो वहां पर आपको स्टिक हो जाना है। और काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, स्पेशली हाइफन के केस में, कि हाइफन के जो पहले का उसने बात बोली होती वही आपके पैराग्राफ का मेन जिस्ट होता है, राइट। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टिप की तरफ। अगर आपको किसी पैराग्राफ में एग्जाम्पल्स, फॉर इंस्टेंस, टू एग्जाम्पलीफाई वगैरह दिखाई देता है तो मतलब क्या है कि आपको इनको बिल्कुल भी पढ़ना नहीं है। इससे पहले वाला जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपको वो टेक्स्ट जो है वो रीड करना है और उसका मीनिंग समझ के अपने लिस्ट ऑफ हेडिंग के साथ मैच करना है। काफ़ी सारा टाइम आपका इससे बचेगा। नेक्स्ट टिप की अगर हम बात करें तो मैकेनिज्म वगैरह अगर किसी पैराग्राफ में किसी चीज़ का उसने दे रखा है, आप लोग ने नोटिस किया होगा कि कई बारी वो किसी मशीन की वर्किंग को प्रेजेंट कर देते हैं, उसमें बहुत सारे स्टेप्स दिए होते हैं। तो उसने पैसेज में ऐसा लिखा होता है, लेकिन लिस्ट ऑफ हेडिंग में उसने लिखा होता है हाउ डज इट वर्क, प्रोसेस ऑफ समथिंग या प्रिंसिपल इलेबोरेटेड। तो फटाफट से आपको ये वाला आंसर जो है वो लगा देते हैं। चलिए चलते चलते मैं आपको एक और बता देता हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कहीं पर भी आपको बहुत सारी कंट्रीज़ का जिक्र उसने कर रखा है, जैसे इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तो आपको समझना चाहिए कि उसने कुछ इंटरनेशनल और ग्लोबल लेवल पर कुछ बात करी है। तो आपको पैराग्राफ में कंट्रीज दे रखी होंगी और लिस्ट ऑफ हेडिंग में उसने इंटरनेशनल और ग्लोबल वगैरह वर्ड यूज़ किया होगा, तो काफ़ी ज़्यादा चांस रहते हैं कि आपको आंसर वही जो है वो आपका होने वाला है, राइट। अब ये वाले जो सारे टिप्स हैं आपके लिए वर्किंग है, ठीक है। आप एक एक करके इनको अप्लाई करके देख सकते हैं, आपकी रीडिंग में 100% इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, ठीक है। अगर फिर भी आपको दिक्कत है, आपको परेशानी आ रही है, आप इससे भी ज़्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं चीज़ों को, तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको नंबर स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। और जाते जाते आप लोग भूल मत जाना, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियोस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।